अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब ट्रैवल हिस्ट्री भी बनाई लेकिन फिर भी यूरोप का, अमेरिका, कनाडा का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, रिफ्यूज़ हो गया है क्योंकि आपने अंधाधुंध, ठीक है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल नहीं करना, चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आना, सस्ते में भी नहीं पड़ना। ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब क्या है कि आप टूरिस्ट हैं, ठीक है। जो वीज़े आप लगवाते हैं ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए, जो मुल्क विज़िट करते हैं, वो इस मकसद के लिए करते हैं कि जी आप टूरिस्ट हैं और टूरिस्ट अच्छे हैं या बुरे हैं ये आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। आप कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं। टूरिज्म का मतलब है कि आप वाकया ही घूमने फिरने के शौकीन हैं, आदी हैं, अफोर्ड करते हैं और स्पेशल ओकेजन्स पर ही आप मुल्क से बाहर अपनी अपनी बेशक गांव से बाहर कहीं जाते हैं तो वो भी किसी स्पेशल ओकेजन पे, ठीक है ना। मेले ठेले लगते हैं, उनका मौसम होता है। इसी तरह पूरी दुनिया में बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे होते हैं, बहुत सारे शोज़ चल रहे होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स, एग्जीबिशंस, मौसम, ठीक है। ओमान में जब जून जुलाई अगस्त होता है तो लोग जॉर्जिया वगैरह जाते हैं, वहाँ ठंड होती है, सही है। और फिर जो थोड़े डिफरेंट टाइप के लोग हैं घूमने फिरने वाले, जिनको बिल्डिंगें पसंद हैं, शोज़ पसंद हैं, म्यूज़िक शोज़ हो गए, बाकी बहुत सारे तरह के एग्जीबिशंस हो गए। जिस तरह भी अगले हफ्ते में, आज 5 नवंबर 2023 और दिन है आज, अल्लाह आपका भला करे, इतवार का। अगले हफ्ते जो है दुबई में एयर शो होने जा रहा है और उसके लिए इन्होंने स्पेशल इन आउट की जो है एग्जिट और एंट्री की स्टैंप जो है वो भी शुरू शाया की है कि जितने भी लोग जाएंगे ना, ये अल्लाह आपका भला करे। किधर गई उस्ताद जी, जो एक स्टैम्प मैं आपको दिखाने लगा था, दुबई फ्लाइट पैसेंजर चुक गई हुआ। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने सफ़र करना होगा बाई एयर, उनको एक स्पेशल किस्म की स्टैंप लगेगी। जिस तरह लास्ट मंथ हुआ था, सितंबर 23 को था ना ये सऊदी अरेबिया का नेशनल डे, तो उनके लिए इन्होंने ऐलान किया था दुबई की जो है ऐसी स्टैंप लगेगी। जितने भी फ्लाइट पैसेंजर हैं जो बाई एयर जाएंगे, उनके पासपोर्ट के ऊपर दुबई एयर शो की लोगो वाली जो है बड़ी ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत स्टैंप है ये लगेगी। प्लान बनाए, हम भी जाते हैं। और उसके बाद क्या है कि सऊदी नेशनल डे के हवाले से उन्होंने स्पेशल स्टैंप लगाई थी। इसी तरह हर मुल्क अपने अपने किसी ख़ास दिन की मुनासबत से, किसी ख़ास त्यौहार की मुनासबत से, किसी ख़ास प्रोग्राम, शोज़ की या फेस्टिवल्स की लिहाज से, कतर में जो फुटबॉल हुआ था उस दौरान भी स्पेशल स्टैंप लगी। आजकल एक्सपो चल रहा है, ठीक है। तो आपने चूज़ करना है कि सही वक़्त, अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, एक लाइन में 4-5-6 मुल्क नहीं घूमने। अगर तो आपका वीज़ा बहुत अच्छा है, पैसे-शैसे बहुत पड़े हैं, तो फिर घूमें, लेकिन वो भी एक दफ़ा घूमेंगे। अभी क्या होना है लोगों ने धड़ाधड़ पिछले 2-3 महीनों में और ये महीना भी टूर किए हैं, ठीक है, अंधाधुंध टूर किए हैं। कोई जनाबे आली कह लें कि अरे एनी हो, मुल्कों का नाम नहीं लेंगे फिर कहेंगे सानू कहंदे पियो ठीक है। तो अंधाधुंध जो है ना उन्होंने ट्रैवल किया है और होना क्या है जी, न्यू ईयर पे यूरोप का वीज़ा अप्लाई करना है। भाई यूरोप में तो ऑलरेडी ठंड शुरू हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पर तो टूरिज़्म का वो सीज़न ही नहीं है सही है, अगस्त सितंबर तक रहता है बस, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर से ऑनवर्ड जो है ठंड शुरू हो जाती है और न्यू ईयर पे तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में अंधाधुंध बर्फबारी हो रही होगी। उस दौरान हमने अपने न्यू ईयर के लिए अप्लाई करना है। उनको पता है इसकी पिछली हिस्ट्री जो है वो जनाबे अली, इन्होंने वो एक तो जो 5-6 मुल्क इकट्ठे घूमे होंगे या एक ही महीने में 10 मुल्क घूमे होंगे, ठीक है। वो भी जुगाड़ में आता है, वो कारीगरी में आता है और फिर जो है नॉन सीज़नल जो है वो आता है। दुनिया जाती है बड़े-बड़े शहरों में, बड़े-बड़े मुल्कों में, जहाँ पर वाक़ई कोई फायरवर्क होना हो न्यू ईयर पे, कोई आतिशबाज़ी, जश्न-वश्न होने हों, ऐसी बर्फ़ च जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो उन मुल्कों में जाती है समर सीज़न में, ठीक है। सो वो तज़ाद बन जाता है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो हमेशा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सही वक़्त और सही मुल्क जो है ना वो चूज़ करें और इस तरह की स्टैंपें लगी हो ना स्पेशल ओकेजन्स की, उनकी बहुत वर्थ है। आपको लोग बोलेंगे नहीं है, खली है, ये है, वो है, ये सब भाई ऐसे बात करते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ें वर्थ ही हैं। क्योंकि आपने हमेशा तंबाकू सुना है, तंबाकू के ऊपर यकीन रखा है, पैसा बर्बाद करेंगे, ठीक है ना,
हाथों में दवाइयों के पुड़े होंगे, ये नज़म भी आपको किसी दिन सुना देंगे। तो अपना ख्याल रखिए और हर काम सही वक़्त पे सही तरीके से कीजिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।